लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के नेता तिलमिलाए हुए हैं। कांग्रेस अपने युवराज राहुल गांधी को पीएम बनाने का सपना देख रही थी, लेकिन देश के लोगों ने साफ कर दिया कि तीसरी बार लगातार कांग्रेस विपक्ष में ही बैठेगी और फिर से पीएम मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके करीबी इस बात से चिढ़े हुए हैं कि देश ने क्यों फिर से पीएम मोदी को ही चुन लिया। ऐसे में कांग्रेस के नेता एक खास एजेंडे के तहत मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की पोल खुल गई है। राहुल गांधी से लेकर उनके करीबी जयराम रमेश सवालों के घेरे में हैं कि वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, 1 जुलाई से देश में नई न्याय संहिता लागू हो गई है। देश ने एक और गुलामी की मानसिकता से आजादी पा ली है। जो न्याय संहिता 1867 से चले आ रहे थे, आखिर में देश की राष्ट्रवादी सरकार ने उसका खात्मा कर दिया, जिसके बाद देश एक नए तरीके की न्याय संहिता में अब सांस ले रहा है। इसी के साथ ही न्याय विद इन ईयर की तरफ भी बढ़ चला है। लेकिन कांग्रेस ने फिर से न्याय संहिता के खिलाफ अपने चित परिचित अंदाज में भ्रम फैलाने की कोशिश की, जिसकी पोल जल्द ही रेलवे ने खोल कर रख दी है। इसके अलावा राहुल गांधी भी कैसे एक्सपोज हो गए हैं, ये भी बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल देश भर में 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य संहिता बीएसए लागू हो गए हैं। यह अंग्रेजों के जमाने के इंडियन पिनल कोड आईपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरसीपी की जगह लेंगे। वहीं कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक विक्रेता पर नए कानून के तहत पहली बार एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर इस पर सवाल उठाए। लेकिन रेलवे ने इसकी सच्चाई बताकर जयराम रमेश की पोल खोल दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है। ये दिल्ली पुलिस द्वारा एक रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ बाधा डालने के आरोप में दर्ज की गई है, जब वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एक फुट ओवर ब्रिज के नीचे अपनी दैनिक आजीविका कमा रहा था। वहीं जयराम रमेश के पोस्ट पर रेलवे ने करारा जवाब देते हुए उनकी पोल खोल दी है। रेलवे ने कहा है कि सर, गलत खबर ना फैलाएं। रेलवे देश की सेवा के लिए 24 घंटे 7 दिन और 12 महीने प्रतिबद्ध है। रेलवे ने एक्स पर एक फोटो पोस्ट की है। इसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर ने कहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज के नीचे लोगों के मार्ग में बाधा डालने के लिए किसी भी स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पुलिस ने स्टेशन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी एक्सपोज हो गए हैं। लोकसभा के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े किए थे। राहुल गांधी ने सदन में कहा था कि केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के तहत शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही शहीद हुए अग्निवीरों के परिवारों को मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस दावे के बाद शहीद अग्निवीर अक्षय गवाटे के पिता ने बड़ा खुलासा किया है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना के पहले अग्निवीर शहीद अक्षय गवाटे के पिता लक्ष्मण गवाटे ने पुष्टि करते हुए कहा है कि उन्हें कुल 1 करोड़ 10 लाख रुपए का मुआवजा मिला। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस की पोल खुल गई है। कांग्रेस के नेताओं की ये पुरानी आदत है कि वो किसी भी मुद्दे पर बीजेपी और पीएम मोदी को घेरने आ जाते हैं, लेकिन वो उसकी सच्चाई के बारे में पता नहीं करते हैं। लेकिन हर बार कांग्रेस की पोल खुल जाती है और पार्टी के नेता देश के सामने एक्सपोज हो जाते हैं, और इस बार भी वही हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।